सृष्टि के भीतर विधाता ने गुणों को सिक्त किया था। गुण और अवगुण दोनों का आधार लेकर उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इस सृष्टि के भीतर देव संस्कृति और असुर संस्कृति और मानव संस्कृति, तीन संस्कृतियों का इतिहास जलधारा की भांति अजस्र वेग से इतिहास की रचना करता हुआ अनंत की तरफ चलता जा रहा है। जब हम किसी संगठन की रचना करते हैं तो उसमें यदि संगठनकर्ता की ओर से अथवा संगठन निर्माता पूज्य गुरुदेव की ओर से योग्यता, क्षमता, समर्पण भाव को ध्यान में रखते हुए कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जो लोग समर्पण भाव से सेवा कार्य में लिप्त रहकर गुरु आज्ञा में रह करके अपनी भूमिका निभाते हैं, सेवा कार्य संपन्न करते हैं, किंतु उसके निर्धारित कालावधि बीत जाने के पश्चात जब नई रचना करनी होती है उस संगठन के अंतर्गत, तो नियमों को ध्यान में रखते हुए नए पदाधिकारी चुने जाते हैं, उनको नई जिम्मेदारी दी जाती है। कोई अध्यक्ष, कोई सचिव, कोई कोषाध्यक्ष और अन्य जो सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। ये समाज के भीतर विश्व भर में संगठन चलाने की परंपरा है। किंतु जिन लोगों ने पूर्व में अपने ऊपर धारण किए गए दायित्वों के अनुसार मनोयोग पूर्वक आस्था विश्वास के साथ, त्याग समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ अपनी क्षमता योग्यता को उसमें नियोजित करते हुए कार्य किया है, निश्चित रूप से जो रचना होती है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा वो श्लाघ्य होती है, वो आधार बनती है भविष्य रचना के लिए, भविष्य के कार्यक्रमों के संचालन के लिए। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, साई काउंसिल भारत जिसके स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री साईदास जी महाराज के द्वारा हुए थे, जबलपुर के भीतर उनका आश्रम है, साईधाम नर्मदापुरी आश्रम, नर्मदा जी की पावन धारा के तट पर उस पहाड़ी पर स्थित है। तो जिन लोगों ने अपनी अपनी सेवाएं दी हैं, भूमिकाएं दी हैं और उत्तम रीति से महत्वपूर्ण श्लाघ्य स्वरूप प्रदान किया है, मैं उनके प्रति आज के इस अवसर पर साधुवाद देना चाहता हूं और सबसे अपेक्षा करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसे जो लोग अपने पद पर अब नहीं हैं, नई रचना के अनुसार नए लोग आ गए हैं उस सांचे ढांचे में काम करने के लिए, सेवा भाव से जुड़ करके कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए संकल्पबद्ध होकर के जो लोग चल रहे हैं, तो ऐसे नए लोगों को चाहिए कि पुरानों का सम्मान करें, उन पदाधिकारियों का सम्मान करें जिन्होंने अपना सब जी जान लगा करके एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। जबलपुर में उस आश्रम के भीतर जो शिव संकल्प था परम पूज्य गुरुदेव श्री साईदास जी महाराज का, उसको पूरा करने में अपना तन मन धन लगा दिया। किंतु मैं पुराने लोगों से भी और जो वर्तमान में साई भक्त हैं, साधक साधिका हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने जिनको दीक्षा दी थी, गुरु मंत्र दिया था, शिष्य और शिष्याओं को दीक्षित किया था, उन सबके मात को एक अवसर मिला है काम करने के लिए, आश्रम चलाने के लिए, गुरुदेव के कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से क्रियान्वयन करते हुए उत्तम रीति से
लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो भूमिका उन्हें दी गई है, चाहे वो साईं काउंसिल भारत के अध्यक्ष होंगे, चाहे सचिव होंगे, चाहे कोषाध्यक्ष होंगे या उसके सदस्य होंगे। अभी तो 5 लोगों की जो समिति बनी है, वे लोग बहुत साहस के साथ, बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ लगे हुए हैं, कार्यक्रमों की रचना करने में सबसे संपर्क साध रहे हैं। तो मैं पुराने लोगों से भी ये अपेक्षा करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने मन के भीतर के अन्यथा भावों को त्याग करके परम श्रद्धा और विश्वास के साथ सहयोग करें, उनका सम्मान करें। और सहयोग सम्मान ये ऐसे जो कार्य हैं, ऐसे भाव हैं जिसके आधार पर हमारा आश्रम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। इस अवसर पर मैं सबसे अपील करता हूँ, जो साई काउंसिल भारत के सदस्य हैं, चाहे वो आजीवन सदस्य होंगे, वार्षिक सदस्य होंगे अथवा अनुरागी भक्त होंगे, उन सबसे मैं आज के इस अवसर पर अपील करता हूँ कि सबके प्रति सम्मान निवेदित करते हुए, आदर समर्पित करते हुए, जो परम पूज्य गुरुदेव ने एक कल्प वृक्ष लगाया, एक कामनाओं की पूर्ति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जो योजनाएं उन्होंने निर्धारित की हैं साई काउंसिल भारत के माध्यम से काम करने के लिए, उसको हम अंजाम तक पहुंचाएं। इस अवसर पर मैं आज सबसे आह्वान करता हूं, उनसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि सब लोग मन के भीतर के दुराव छिपाव को भूल करके, मतभेदों को भूल करके और प्रेम और श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ जुट जाएं, ताकि वो प्रेम का साम्राज्य, व भक्ति का साम्राज्य, व अध्यात्म का साम्राज्य कल्प वृक्ष की तरह, उसकी शाखाओं की तरह आनंद की वर्षा करे और विश्व का कल्याण हो। इत्यालाम।